चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास ज्योग्राफी में एक कहानी सुना के छोड़ दिए थे और उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और आज बहुत टेक्निकल क्लास है, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए किन्हीं को शर्म नहीं करना है, जहां प्रॉब्लम हो वहीं पूछिएगा, टाइम पूरा देंगे। और आप लोग भी प्लीज अंदर से कोशिश कीजिएगा कि हम सीखें, मन से भ्रम निकाल दीजिए, हम कमजोर हैं, हम बहुत तेज हैं। जो बताएं आता है रिवीजन समझ के करते चलिए, गलती हो सुधार कीजिए, नहीं आता है सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये दोनों अवस्था बहुत खतरनाक होता है स्टूडेंट लाइफ में, एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक लो कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत से लोग इस वजह से नहीं सीख पाते हैं कि उन्हें पहले से भ्रम हो जाता है कि हम बहुत कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा। ये बहुत टफ चीज है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं अवतार सर बहुत टफ पढ़ाते हैं, अभी तक हम पढ़ाएं आपको कहाँ टफ लगा है कि नहीं है। तो ये सब भ्रम है, निकालिए। और इतना अगर टफ लग रहा है तो ये सोचिए ये पढ़ना पड़ेगा, सीधा बात हम कह रहे हैं। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कहानी सुनाया था कि 2 बजे रात में आपका कोई दोस्त फोन किया, याद आ गया कहानी। तो उसने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, तो आपने कहा मैं सो रहा हूं। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया सो रहे हो, तबीयत ठीक है। तब आपको लगा कि भाई हमर तो ठीक है, तहार ठीक बा, तो काहे से पूछ रहा है। तो आपने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मॉल में है, मार्केटिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बोला ओहो, बचपन के दोस्त हमर पागल हो गया है ना। कि 2 बजे रात के मॉल में घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, पगला गया है। तो एक्चुअली वह दोस्त आपका मैट्रिक ले संगे पढ़ा, उसके बाद वो साइंस ले लिया और साइंस लेके इंजीनियर बन के चला गया है कहाँ, अमेरिका चला गया है। और इसलिए उस दोनों आदमी को गलतफहमी हो गया है। ध्यान दीजिए, पूरे पृथ्वी पर याद रखिएगा, ना एक साथ चंद्र ग्रहण लगता है, ना एक साथ सूर्य ग्रहण लगता है, ना एक साथ ज्वार भाटा आता है। कोई भी खगोलीय घटना जो है पृथ्वी के एक हिस्सा विशेष में ही होता है। जैसे मेरे मन में बचपन से कौतूहल था, लगता था यहाँ दिन है तो पूरा विश्व में दिन होगा, जहां जाएंगे वैसे बेरा फर्क पड़ जाएगा भारत में, और छोड़ दीजिए अपना बिहार में, है ना, कैसे फर्क पड़ेगा सब समझा रहे हैं, खूब ध्यान से समझिए। यही हम लोग का पृथ्वी के समान आकृति है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। जिनका पहला क्लास है वो लोग भी समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जो छूट गया है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। फैन चला दी, थोड़ा गर्मी तो बा हल्का सा। चलिए, होली के बाद पूछना नहीं है चलेगा, होली के बाद गर्मी आ जाए। अब गर्मी में गर्मी ना लगे तो बीमारी है, ठंडा में ठंडा ना लगे तो बीमारी है। भाईजान हाँ, गर्मी है, गर्मी नहीं लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है भाई। तो लेकिन अभी जो है ये संक्रमण काल कहा जाता है, और इस समय थोड़ा गलतफहमी भी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा बच के रहिए, ध्यान दिया जाए। तो ये हम लोग का पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी पर जानते हैं थोड़ा बहुत आप लोग, आगे ब्रह्मांड टॉपिक भी इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करेंगे, अंदर से बाहर सब बताएंगे। यहाँ थोड़ी बहुत बातें जानना जरूरी है कि ये पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है, ठीक है, और पीछे में रात होता है। जहां पर एकदम सामने होगा शीर्ष पर, हेड पर, जैसे मान लिया कैमरा सूर्य भगवान है थोड़ा देर के लिए और हम पृथ्वी हैं, तो मेरे ये सामने पड़ा तो यहां पर दिन होगा, आसपास के एरिया पर कुछ दूसरा फंक्शन होगा, है कि नहीं। पीछे तो पूरा रात होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहां 12 बज रहा है तो मान लिया गया ये जो पृथ्वी है, मान नहीं लिया गया, घूमता ही है पश्चिम से पूरब। किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब। ऐसे ही पृथ्वी घूम रहा है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इस सब चक्कर में अभी नहीं फंसिए, बस ऐसे ही समझिए ये सूर्य भगवान है थोड़ा देर के लिए। ऐसे सूर्य भी स्थिर नहीं रहता, वो भी अपने अक्ष पे घूमता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्थिर मान के तब इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट पृथ्वी के सामने पड़ा, सूर्य के सामने पड़ा, वहां पे दिन है, पीछे में क्या है। लेकिन दिन में भी कौगो बेरा होता है, उस बेरा को भी आप समझिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह होगा कि गुजरात में होगा, है ना। बहुत से लोग जान, बिल्कुल अच्छी बातें हैं, सबको लेके चलना है ना। क्यों होगा, कितना देर का फर्क होगा, एक सवाल नहीं, अनगिनत सवाल है। तो आप हो, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मान लिया सूर्य और ये सामने पड़ा तो यहां 12 बज गया है, समझिए अपना हिसाब से, दिन का 12।
जस्ट इसके अपोजिट रात का 12, थोड़ा देर के लिए। यहां पे जब दिन का 12 तो यहां, अब पृथ्वी चूंकि घूम रही है ऐसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहीं में कंफ्यूज हो जाएगा 50% लोग, ऐसे घूम रही है, यानी कि अगर यहां 12 बज रहा है तो यहां 12 बज चुका था। अब यहां क्या होगा, शाम होगा कि सुबह होगा? शाम होगा। और यहां क्या होगा, सुबह होगा। ठीक बा, समझ में थोड़ा सा आया? यही है, पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए पॉइंट पकड़ लिए, 12 बजा दिए यहाँ पे, यहाँ 12 बजाए तो यहाँ पे शाम को 6 बजा दीजिए, यहाँ सुबह 6 बजा दीजिए, ठीक है ना? और फिर यहाँ रात 12 बजा दीजिए। समझ में आया बात? थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। यहाँ दिन का 12 तो यहाँ शाम का 6, यहाँ सुबह, यहाँ रात का 12। यानी जब अगर यहां पे, अगर आप थोड़ा देर के लिए अब अपना भाषा में आवल जाओ, गुड आफ्टरनून है तो यहां पे गुड इवनिंग है, यहां गुड मॉर्निंग है, यहां गुड नाइट है। ठीक बा? यहां जब गुड आफ्टरनून है तो यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है? क्लियर बुझा रहा है ना? तो ये इससे ही ये पृथ्वी जब यहाँ 12 बजा तो धीरे धीरे ये आगे घसकेगा, यहाँ शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, फिर सुबह होगा, फिर दोपहर होगा, फिर शाम होगा, फिर रात होगा। देखिए हम एक एक पॉइंट को पकड़ के ले चल रहे हैं, एक पॉइंट को ले चल रहे हैं। यहाँ पे अभी है तो पृथ्वी तो घूम रहा है भाई, रुका तो है नहीं। तो मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, थोड़ा देर बाद 1, 2, 3 बजा तो यहाँ 6 बज जाएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे फिर रात 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुड मॉर्निंग सुबह 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 12, ऐसे ही ये हो रहा है इसी। अब इसको हुआ कि इतने बड़े कंफ्यूजन को हम लोग एग्जैक्ट कैसे जाने कि मान लिया गया ये अपना पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर मान लिया यहाँ कोई देश है और यहाँ मान लिया कि 6 बज रहा है, एएम हो रहा है, तो यहाँ ये बी पर कितना बज रहा होगा? थोड़ा देर के लिए समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसके लिए कहा गया कि ये पृथ्वी क्या है, गोला है। क्या है? और एक गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। और एक राउंड मारने में गोला को कितना समय लगता है? 24 घंटा। लगभग कितना समय लगता है? मतलब इस पूरे पृथ्वी को एक चक्कर अपने अक्ष पर, अक्ष ये हो गया, इस पर एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगा? 24 घंटा का समय लगता है ना लगभग, जिसमें दिन और रात होता है ना? इसीलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो 360 डिग्री ये घूम रहा है कितना घंटा में? 24 घंटा में। यानी 1 घंटा में यह पृथ्वी जो है कितना घूम जाएगा? 360/24। हमारा खानी मैथ वाला लड़का 6 चौका 24, 6 के 36, 15 चौका यानी 15 डिग्री घूमेगा। 1 घंटा आप क्लास में रहिएगा, उतना ही देर में पृथ्वी जो है मान ली यहाँ है, यहां से यहां हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, है ना? ऐसे हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करिए आप, यानी कि 15 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। और 1 घंटा में कितना मिनट? यानी 1 डिग्री घूमने में 60 मिनट बटा 15 डिग्री, यानी कि 4 मिनट का समय लग गया है। ठीक है? ये चीज को अब आपको याद रट्टा नहीं मारिए, भूलिएगा तो बना लीजिएगा, कौन बड़का चीज हो गया ये। ठीक है? इसको साइड कीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में चूंकि 360 डिग्री का कोण बना लेती है, इसीलिए 1 घंटा में 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा ना? सब लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? खड़ा करा के पूछा हम तो बात जान, अभी तो नहीं के समय में पूछे के, अभी रौरा लोग पूछी ना तो फिर हम पूछा। यानी कि मान ले यहां से अगर 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूम गया तो कितना देर का समय लगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। अब हुआ कि विश्व के जब समय जोन में बांटना है तो किसी एक पॉइंट को पहले पकड़ लीजिए और उसको समय रेखा घोषित कर दीजिए और वहीं से पूरे विश्व का समय देख लीजिएगा। आपको अभी यहाँ पे हम लोग भले मोतिहारी में हैं, अमेरिका का भी समय पता चल जाएगा।
क्योंकि पूरा विश्व उस लाइन को मानेगा। वो लाइन था 0 डिग्री देशांतर। वो लाइन क्या था? यहीं से समय तय करना है। और इसी के 1 डिग्री भी आप इधर जाइएगा तो कितना मिनट का फर्क हो जाएगा? 4 मिनट का फर्क होगा। और इस साइड में भी अगर 1 डिग्री जाइएगा तो कितना फर्क होगा? 4 मिनट का फर्क होगा। लेकिन इधर मान लिया गया कि इस लाइन पे अगर 12 बज रहा है दोपहर का तो 4 मिनट का फर्क करना है। तो इस साइड में हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, इस साइड में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, एक समस्या हो गया। ध्यान दीजिए। और इस समस्या का समाधान आप लोग खुद करिएगा, खुद करिएगा। अभी आप लोग कर चुके थे लेकिन दिमाग नहीं लगाए हैं। पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से, यानी कि सूर्य पहले किधर उगेगा? देखिए, हम मान लिया घूमते घूमते यहां चला गया है, तो यहां सूर्य भगवान उग चुके हैं कि नहीं? और यह एरिया क्या कहलाता है? देशांतीय आधार पर कौन दिशा? इधर कौन दिशा? पूरब। आहो, कितना बूढ़े पर समझे। हेने कौन दिशा? हेने कौन दिशा? तो ये जो पृथ्वी, आखिर सूर्य पूरब में काहे उगता है? काहे कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए उगता है। कथन कारण में यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ये, समझे? यह देखिए, नहीं बुझाया, महसूस कीजिए ना, बुझा जाएगा। ऐसे ही ना घूम रही है तो सूर्योदय पहले हेने हो गए कि ना हो गए? तब ने मैं जा रहा बा, तब ने हेने होता, बाद में भाई मान लेनी है। ये 2 स्थान पकड़नी, चलिए है 2 पॉइंट पकड़ लेनी हम। ये 2 पॉइंट में है ए है बी है, तो पहले ए पर सूर्योदय हो कि बी पर? ए पर होगा कि नहीं? और ए तुलनात्मक रूप से किधर है? बी के। बी के किधर है? पूरब है। तो सूर्य जिन्हें पहले उगेगा ना, उन्हें कारी समय में जोड़ दीजिएगा। अब पीछे वाला में क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ठीक है? यानी जब 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज के कितना मिनट? 4 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना होगा? 11:56 होगा। अभी 1 डिग्री पर खेला निशान, अभी पूरा बताना है। नहीं, यहां से नहीं समझ में आएगा तो फिर आप गड़बड़ाइएगा अपना। हमरा के दोष मत दीजिएगा, क्योंकि हमको अनुभव है पढ़ाने का। 60-70% लेके एकदम इजीली सीख जाता है। 30% में दिक्कत होता है। वो 30% में 10% तो मान लेता है कि हमारा अइबे ना करी, सर बड़ा भारी पढ़ा होता है ना। तो प्लीज समझिए, हमने कह दिया आपको, सारा मैथमेटिकल टर्म भी समझा दिया कि 1 डिग्री पर कौन मिनट? 4। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट। अब देखना है कि ई लागल बा कि डब्लू लागल बा। तो ई अगर होई तो जोड़ दिया, डब्लू लागल है तो डब्लू मने ई मने ईस्ट। सिंपल हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब बताइए। तो मान लेनी 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 2 डिग्री पर 8 मिनट, 10 डिग्री पर का कोई नहीं है? गुना 4, ये ना कोई नहीं है ना। चलिए केहू ना बोली, अब ना पुराना, तुम बताओ। हाँ, 35 डिग्री पर कितना अंतर हुई 0 डिग्री से? शांति आवत, हम जानता नहीं। 70% लोग तनी पेशेंस रखो, क्लास के हीरो ना बनो, भारत के हीरो बनाए हम। बोलो बोलो बोलो। 100। शांति शांति प्लीज बोलिए। 100। इन्होंने कहा 140 मिनट का फर्क हो जाएगा 35 डिग्री पर। सही कि गलत? गलत वाले हाथ उठाइए। अच्छा चलो तुम ही बताओ, अगर ये 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से 35 डिग्री ईस्ट पर है, तो 0 डिग्री से अगर कंपेयर इसका करना होगा तो समय भी 140 मिनट जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाने वाले हाथ उठाइए, और ना बुझाने वाले भी हाथ उठाइए प्लीज। सब ठीक बा, इतना खुशी मत दीजिए आप। पक्का बैठिए, जोड़ेंगे ना? क्यों? ई लगा है तो सीधे जोड़ दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर होकर दिए। अगर वहीं डब्लू लगा रहता
तो इसके समय में से उतना घटा के देख लेते उतना हो जाएगा। अब सुनिए, पहले का दिन एक और चीज आपको बताए थे, दिशा कंपैरेटिवली होता है, तुलनात्मक होता है। कहने के लिए हई सब पूरब में है कि नहीं है, लेकिन मान लिया हई एगो लाइन है ए और एगो हई लाइन है बी, ठीक है, दो गो लाइन है। बात मेरा कुछ लोग समझ गए, आप थोड़ा सा हाँ खड़ा होइए। पहला दिन है क्या? पहला दिन है, बैठो। रोज की आवता, अब लो हाथे ना उठो, आवता रहो। आज दूसरा सारा हिसाब किताब लिख के दो हमरा के। चलिए ऐसे पूछते हैं, ए पर समय आगे होगा कि बी पर? अगर मान लिया दोनों पर अगर समय कंपेयर करें तो समय ज्यादा मतलब किस पर होगा? दिन ए पर कि बी पर? बी पर होगा। क्यों? क्योंकि ए से ये पूरब में है, ए से और बी से पश्चिम में है। तो सुनिए यही पर चलते हैं। मान लिया गया हई है आपको 50 डिग्री ईस्ट और ये है 40 डिग्री ईस्ट, दोनों के बीच समय का अंतर कितना होगा? जवाब आने लगा, बताइए तो, बताइए ना कितना समय का अंतर होगा? शांति आ गया, हम सब कह 70% छट जाओ, शांत हो जाओ, बस महसूस करो रिवीजन समझ के। 30% को भी लेके आप ही का ना भाई लोग, तू काहेला बोल, चलो तेवारा पढ़ो तरफ चौबेरा पढ़ो, निकलवाएंगे बोर्ड पर खड़ा करेगा, समझ में लीजिए। कंफर्म हो तो बोलिए, सुन के मत बोले का तेज भइल बड़ा हो। अब बताइए तो, नहीं समझे तो पूछ काहे नहीं रहे? हम अपना ही लोगन काले बाकी तेज लगे तो इशारे में समझिए। हई दोनों के बीच मान लेनी है 40 डिग्री ईस्ट बा, हई 50 डिग्री ईस्ट बा, तो दोनों के बीच में समय के अंतर कितना घंटा मिनट में अंतर मिली? कुछ तो मिली, दोनों पर तो एक समय ना हो, यहाँ तो 1 डिग्री पर बदल जाता। आई तो अंतर है। प्रभु देवी देवताओं लोग है ना, ताकि लोग है नहीं करूँ सब बात ना। चलो तुम बताओ तो, समझ में आया? बड़ी कोई बात नहीं, सबको लेके चलने दीजिए ना, इस एक आध गो टॉपिक में सबको लेके चलने दीजिए। उसके बाद ये लोग समझ जाएगा ना तो आगे इन लोग को दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा तो ये बेचारा बर्बाद हो जाएगा। कितना अंतर होगा? हैं? कुछ बोल रही हो तो पूछी काहे नहीं है कि नहीं बुझाया है? आगे बढ़ जाते, अब बाहर जाके गरिया आती बा लाबरा मास्टर बनो, खाली झूठो के सुन लिए, बड़ा अच्छा पढ़ावेला। बैठो, अब बताइए तो 40 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। लड़की लोग बताइए तो, हाथ उठाइए तो 40 मिनट वाले लड़की लोग, खाली लड़की लोग 40 मिनट, जबरदस्ती मत उठाए ना, तक बोर्ड पर लाकर बनवावे लगे, ठीक। चलिए कितना अच्छा ये बताइए, छोड़िए सब लड़की बताओ, 40 डिग्री ईस्ट और 50 डिग्री ईस्ट के बीच में देशांतरीय अंतर कितना डिग्री का है? सुनी मत ना, लड़की होगा कितना का अंतर है? 10 डिग्री के अंतर है। सुनो सीखो, जब आप लोग भी जो नहीं समझ रहे सीखिए, कितना डिग्री का अंतर है? 1 डिग्री के अंतर पर कौन मिनट, तो 10 डिग्री के अंतर पर, तो फिर काहे ना मतलब। शांति, प्लीज अनुशासन नहीं तोड़िए। आप लोग को सरल तरीके से समझाने के लिए चौथा बैच है, खाली 2 पान खाए हैं, हालत खराब हो जाता है, अब उम्र नहीं रहा मेरा उतना, छाती में दर्द होता है। प्लीज आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। समझ में आ गया? ये दोनों के बीच क्या करो, पहले देख लो कितना डिग्री का अंतर है, तो 10 डिग्री का अंतर मिला। और अभी हमने आपको बताया निकाल के रट्टा मारने के लिए, फिर भी नहीं कह रहे हैं कि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट, तो 10 डिग्री के अंतर पर 40 मिनट का अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। 100% समझ में सबको आ गया? गप आपस में नहीं, जब सब लोग को आ गया पक्का। चलिए बी पर 10 AM हो रहा है, हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। बी पर 10 AM हो रहा है, तो ए पर कितना AM चाहे PM हो रहा हो? हाथ उठाइए। चलिए पहले हाथ उठाएं आप, शांति। बैठा तो पूरा नया लड़का का मौका। चलिए 9:20 जवाब आया, 9:20 AM की PM? शांति, AM की PM? AM। चलिए इससे अलग जवाब किन्हीं का हो, हाथ उठा सकते हैं। 9:20 AM से अलग जवाब जिनका आया हो उठाइए, लजाइए नहीं, गुरु से शर्म ना, सीखिएगा कैसे।
सब लोग को नो का समझ में आया? जो इसको नहीं समझ में आया, इनको नहीं समझ में, हाथ उठाइए तो देख ले 100%। हाँ उठाइए, धीरे उठाइए, शर्म नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, गिराइए, एक बार और मौका देते हैं, ध्यान दीजिए। ये पृथ्वी गोला है। गोला जो होता है कितने डिग्री का? इतना केकरा ना समझ में आया? गोला 360 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? अब ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये जो है अपने अक्ष पर ये डांस कर रही है, ऐसे घूम रही है। केने से केने घूम रही है? पश्चिम से पूरब घूम रही है। केने से केने घूम रही है? अब मान ली सूरज के सामने है, तो हई हम मुंह इतना सुंदर नहीं खे, लेकिन मान ली लोग तो हई मुंहवा सामने बात यहाँ दिन हुई, या पीछे में का हुई? और जब नाचत नाचत मुंहवा पीछे चल गल, हई आगे आ गल, तो यहाँ का होगा? यहाँ का होगा? रात। तो ये कर्म चलता रहता है, चलता रहता है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरे पृथ्वी पर एक संग दिन एक संग रात ना होला। दिन रात तो छोड़ दिए, बेरा में फर्क हो सकता है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी के किसी पॉइंट विशेष पर ना सूर्य फोकस करेगा, तो आसपास गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो सकता है, अगर गुड आफ्टरनून बीच में है तो यही हमको समझना है आखिर कहां गुड मॉर्निंग कहां गुड इवनिंग और कितना देर का फर्क हो रहा है। तो हमने निकाला तो आया कि 1 डिग्री पर कौ मिनट का अंतर आया। यहां नहीं समझ में आया बोलिएगा कि कहिए कहां से आया है, हम समझाएंगे, आज भर समझाएंगे, एक बादो ऑफिस में समझाएंगे। ध्यान अपने मन आके पूछ लीजिएगा, माफ रहेगा, ना तो अभियान के बाद गरियाएंगे सीधा बात। बहुत भारी बेइज्जत करते हैं, आपको पता नहीं है। जरा पहले ही बोले हैं, जरा ईगो प्रॉब्लम है हमारा लगे ना पड़ी, हम गुरु हैं, गुरु के तरह ही पेश आएंगे क्लास में। बाहर ले चलिए, अपना बिया हुआ में बोलाइए, सबसे ज्यादा नाचेंगे हम, बिल्कुल जहां सिखाना है आपको, है ना। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क हो जाएगा। तो हमने सवाल पूछा और ये सब डिसाइड होगा 0 डिग्री देशांतर से। कहां से डिसाइड होगा? अब इसके अगर 1 डिग्री इधर जाइएगा तो 4 मिनट का दोनों के बीच में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसके इधर दिशा पूरब है, तो यहां पर कितनों बचत हुई? ओकरा से 4 मिनट ज्यादा हिया बजी। यहाँ शाम के 5 बजत हुई, तो यहाँ 5 बज के का हुई? 4 मिनट। वही बेरा जाना बेरा यहाँ 5 बजे, तो वही बेरा यहाँ 5 बज के 4 मिनट होत हुई। है करी पश्चिम बाटे बाकी ना बा, तो पश्चिम बार तो 4 मिनट का करें कम कर दें, यानी 4 बज के 56 मिनट होत हुई वही बेरा। तो 1 डिग्री जब समझ में आ गया तो 2 डिग्री पर कौन 8 मिनट। तो ये सब आपको जब समझ में आ गया, तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मान लिया गया ये 35 डिग्री है, मान लिया गया 35 डिग्री ईस्ट है, 0 इधर है, और ये आपको मान लिया 75 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो दोनों के बीच समय का अंतर कितना होगा? समय का अंतर हम आगे पीछे भी अभी नहीं पूछ रहे हैं। जवाब वाले हाथ उठाइए तो बल्दी। 1 घंटा 40 मिनट। इससे अलग जवाब कितना आयल होता है? कितना आयल है जवाब का? 1 घंटा 160 मिनट आयल है। तो बोलो बदलो, तो 160 मिनट का मतलब 6 दूना 12, 2 घंटा 40 मिनट। चलिए, इनका 2 घंटा 40 मिनट आया। शांति। किनको जवाब और आया? आया बोला जाए 160 मिनट, तो घंटा में बदलिए तो 2 घंटा 40 मिनट। चलिए, और लोग को सब लोग बना लिए क्या? तो इसी में से दोनों में से जवाब आया है लगता है। चलिए, 1 घंटा 40 मिनट वाले हाथ उठाइए। 1 घंटा 40, बहुत बढ़िया, सबक सीख गए। 2 घंटा 40 मिनट वाले हाथ उठाइए। अब बाकी देवी देवता कहने वाले अभी ना समझ में आवता। चलिए ठीक है, देख लिया जाए, चेक करते हैं, ध्यान शांति। तो ये दोनों के बीच में पहले कौन डिग्री का अंतर चेक करेंगे। तो 75 में से 35 गए, 40 डिग्री का अंतर हो गया। 1 डिग्री पर कौ मिनट? तो 40 डिग्री पर 160 मिनट। एक घंटा में बदल जाओ तो 60 मिनट के 1 घंटा, तो 60 दूना 120 और 40, 2 घंटा 40 मिनट। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा, फिर भी नहीं आए तो हमसे आगे पूछिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मान लिया कि ये ए है और ये बी है,
तो 2 घंटा 40 मिनट का समय का जो अंतर होगा, तुम बताओ, खड़ा जाओ, खड़ा। 2 घंटा 40 मिनट का अंतर होगा, ए पर 2 घंटा 40 मिनट ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा? बी पे 2 घंटा 40 मिनट समय ज्यादा होगा। कहा है बोर्ड पे, देखो ना, हमरा कुछ देख रही है, हमको जो बताओगे हम सुन लेंगे, बात खत्म, पूछेंगे। ए पर 2 घंटा 40 मिनट ज्यादा बजेगा, माने जितना बज रहा हो मैं 2 घंटा ज्यादा बजेगा कि बी पर ज्यादा बजेगा? ए और बी में ही केवल कंपेयर करना है, बी पर ज्यादा बजेगा। कौन लड़की को लग रहा है गलत सही बोली है? बी पर बजेगा। कौन लड़की को लग रहा है गलत बोली है? के पर ज्यादा बजेगा? ए पर ज्यादा बजेगा। बहुत बढ़िया, छत उड़ा दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब। अरे इससे ये क्या है, पूरब में, पूरब में है, तो ऐसे भी मान लिया हम बीए पर बजाते, अगर ये 4 बजत हुई तो एकरा से कमे न 2 घंटा 40 मिनट करे। पश्चिम में एकरा तुलना में का हो गल पश्चिम में, अब पश्चिम में समय का होला, कम होला। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट के बीच का समय अंतर, जल्दी निकालिए। 0 डिग्री देशांतर और 45 डिग्री ईस्ट, कलम चला सकते हैं, क्रिया खा के नहीं बैठे, बनाइए ना महाराज, नहीं सीखिएगा तो फिर बेकार आ रहे हैं हमारे पास। 0 डिग्री, शांति शांति, 30 सेकंड का समय देने दीजिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर निकालिए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, हल्ला नहीं कीजिए, आप जगह बना ली। बिल्कुल, हम सब लोग से पूछेंगे, क्लास को अनुशासन से चलने दीजिए। क्लास आसान लगे तो टीचर पर विश्वास और बढ़ना चाहिए। आप लोग उपद्रव कीजिएगा, कैसे समझाएंगे? सबको लेके चलना है कि नहीं? प्लीज आप लोग, उसके बावजूद भी आप कितनों तेज हल्ला कीजिएगा, निकाल देंगे। हम कह रहे हैं नहीं पढ़ाएंगे, हमारा कोई लड़का का भूख ना रहेला, हमारा अच्छा लड़का का भूख हमेशा रहेला। अच्छा लड़का आवेला, पढ़ाए में मन लगेला, है ना। चलिए 0 और 45 डिग्री ईस्ट हमने पूछा है, जवाब किनका किनका आ गया, हाथ उठाइए तो। वाह, चलिए गिराइए, बोलो तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का अंतर तो 180 डिग्री। जाके बोलो जनरेटर चलाओ के, है ना। 180 मिनट का अंतर, मिनट का अंतर। चलो खाली लड़की लोग बोलो, इसमें इनको लग रहा है 180 मिनट कह रही है, किनको लग रहा है ये गलत बोल रही है? गलत। आज सही वाले हाथ उठाइए तो खाली लड़की लोग, पता चल जाए कितना सीख लें। ठीक है, चलो 50% है। 180 मिनट सही वाले हाथ उठाइए तो सब क्यों सीख गए? बिल्कुल, 0 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री देशांतर और 45 डिग्री के बीच का समय अंतर, तो 1 डिग्री पर कौ मिनट, तो 45 डिग्री पर, तो 45 गुना 4, 45 गुना 90 गुना 180, बिल्कुल 180। ठीक है, यही सवाल ध्यान दिया जाए। 45 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के बीच का समय का कितना अंतर होगा? शांति अभी, हाँ अच्छा है, अच्छा बना लिया आप, हमको पता है, वेरी गुड। सब लोग बनाइए जल्दी। 45 ईस्ट और वेस्ट के बीच समय अंतर, रुकिए समय देने दीजिए ना। 45 ईस्ट और वेस्ट के बीच समय अंतर, चलिए टाइम ओवर। बोलिए, आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, 45 ईस्ट वेस्ट के बीच समय अंतर क्या है? अपना अपना बनाओ, सब नहीं समझ हमसे पूछो। कितना है? कितना बोले हैं? 3 घंटा। बैठिए, 3 घंटा से अलग वाले हाथ उठाइए तो, बहुत लोग हाथ उठा रही है। अब बोलिए तो 3 घंटा, 6 घंटा। बैठिए, अब 2 को जवाब आया। 3 घंटा 6 घंटा से अलग वाले हाथ उठाइए और खड़ा बताइए। 0, ठीक है बैठा जाए। 0, 1 मिनट अंतर नहीं होगा इनके हिसाब से। ये 3 को के अलावा और कोई जवाब उठाइए, हाथ उठाइए। चलिए 3 घंटा वाले अब हाथ उठाइए। 3 घंटा वाले, सरकार ना बनी बुझाता। 6 घंटा वाले हाथ उठाइए, वेरी गुड। 0 घंटा वाले हाथ उठाइए, तो अपना उठा ली। 0 अंतर वाले, आप 0 में है का? चलिए ठीक, चला देना जनरेटर जल्दी। हाँ, तो एक काम करो ना, ये सब बंद करके बोर्ड चालू कराओ। नीचे सब लाइट ऑफ करो, बोर्ड चालू करो तो कम से कम जल्दी कराओ बोर्ड। नीचे सब लाइट ऑफ करा। होली के बाद जनरेटर बहुत बड़ा जनरेटर है, होली के बाद लाके लगा देते हैं। ध्यान दिया जाए।
ध्यान दिया जा, हो गया, बाजार हल्ला नहीं कीजिए। 0 डिग्री ईस्ट, सॉरी 0 डिग्री 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट। सबसे पहले निकालिएगा कि दोनों के बीच में देशांतरीय अंतर कितना हो गया, कौ डिग्री का। माने ईस्ट बा है ने 45, वेस्ट बल है ने, तो अंतर 0 लौकता। 180 के अंतर केकरा लौकता हो दादा, कितना डिग्री का अंतर। आप इमेजिन कीजिए, मान लिया गोला है, इस गोला के बीच में 0 डिग्री हो गया, इधर 45 ईस्ट हो गया, इधर 45 वेस्ट हो गया। ध्यान दीजिए प्लीज, इमेजिन कीजिए। अब ये 0, मान लीजिए इधर 45 से हम जा रहे हैं उस 45 के पास, तो कौ डिग्री का अंतर होगा। तो 45 से 0 पर आए तो 45 एने, फिर 0 से 45 पर गए तो 45 ओने, यानी कि टोटल अंतर 90 डिग्री का। टोटल अंतर अब 1 डिग्री पर तो 90 डिग्री पर 360, यानी 6 के 36, 6 घंटा। सही जवाब। 3 घंटा वाले को समझ में आया कि नहीं? आप एक तरफा लिए। 3 घंटा वाले को समझ में आया? हाँ, तो 6 घंटा, इसका जवाब क्या होगा? 6 घंटा होगा। अब सीधा सब समझ में आ गया तुम लोगों को? चलिए लिखिए तो, 175 डिग्री ईस्ट पर बनाइए ना, थोड़ा कहीं रफ कॉपी में बना लीजिए, चाहे कीजिए। 175 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। 175 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री वेस्ट पर, 45 डिग्री वेस्ट पर कितना समय हो रहा होगा? 45 डिग्री वेस्ट पर 175 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री, ये सब बंद कीजिए ना लाइटवा, कर दीजिए। हम अपने भोर पर 100 क्या बोले 75 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो बनाने दीजिए। यहां से जाइएगा ना, तो जो सीख के जाइएगा वही आपका होगा। याद रखिएगा, टीचर का मीठा मीठा बात आपका कैरियर नहीं बनाता है ना। हमारा प्रयास रहता है कि यहां से आए हैं तो कुछ सिखा के भेजे। चलिए, किनका किनका बन गया हाथ उठाइए तो। वेरी गुड। चलिए, आप टोपी पहना, थोड़ा सा बताइए तो कितना आया। टाइम हम पूछनी है कि 175 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा? टाइम बताइए। आ गया है कितना? है 10 बजा है। एम की पीएम? 10 पीएम। एक जवाब 10 पीएम। 1 मिनट में थोड़ा सा बोर्डवा चालू हो जाने। हाँ, हो गया। 1 मिनट आप लोग बनाते रहिए। जो बना लिए बहुत कूल होके बैठिए, खुश रहिए मन में कि हाँ, अच्छे गुरु से पाला पड़ा है, इतना आसानी से सिखा दिए। 175 डिग्री ईस्ट पर कितना बोले थे? दोपहर का 12 बज रहा है। 12 बज रहा है, तो 45 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा? सवाल यह है। आपका जवाब क्या आया? 10 पीएम जवाब आया। एक जवाब आया, इससे अलग जवाब अलग है। बोलिए बोलिए। 9 एम की पीएम। एम, इससे अलग जवाब। अभी दूगो से 9:56 कौन सी? पीएम। चलिए, एक और जवाब आया, इससे 3 से अलग। 1 मिनट हम बताइए जाए, क्या बोले हैं? लाइन आ गया, थोड़ा क्या बोले हैं बताइएगा आगे सुन के। 8:40 क्या? पीएम। चलिए ठीक है, ये 4 जवाब से अलग। बाप, सब अलग अलग आ रहा है। बोलिए तो पीछे। 9:20 AM। 9:20 AM। मत चलाओ साउंड करवाए, बोर्ड कट जाए। 9:20 AM 5 जवाब। छठा जवाब 9 PM। 9 AM तो दे दिए थे। चलिए, 9 PM भी जवाब आ गया। लड़की लोग
आप बोला जाए 8:15 AM। हाँ, अलग जवाब है बिल्कुल आपका भी, 8:15 AM। देखिए सवाल एक, गुरु एक, 1:20 PM, 1:20 PM। हाँ हो सकता है। 2:40। भाई जेतन मुंह उतना बात। रुक जाइए तो, अब रुक जाइए समझ, शांति के 100% कंफर्म बा कि हमारे एकदम सही बा। आप खड़ा होइए, कितना बोले हैं? 10 PM आप बोले हैं, एक नंबर। चलिए 10 PM के फेवर में कितना लोग हैं देख लेते हैं, सरकार कंफर्म है तो। एको आदमी सपोर्ट में नहीं है, हो सकता है सही, ऐसा नहीं। बैठिए, और के हाथ उठेला कि हम 100% से जे बनाया है बेचारा 100%। चलिए सवाल सुना जाए, ध्यान दीजिए, सब लोग सीखिए, फिर पूछेंगे। ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप लोग प्लीज, कितना चिल्लाइएगा। देखिए है 0 डिग्री है, सवाल सुनिए। 175 डिग्री ईस्ट, सबसे पहले 175 को लाइन खींच लेते हैं हम। अब फिर सवाल में अब 45 डिग्री वेस्ट, तो 45 डिग्री खींच लेते हैं। और दोनों के बीच पहले अंतर देख लेते हैं। अपन बनावे के 10 तरीका से बताएंगे, जौन तरीका आपको सूट करे। सबसे आसान तरीका पहले बता रहे कि दोनों के बीच पहले तो अंतर देख लिया कितना डिग्री के बाद। तो 75 और 45 यानी कितना डिग्री, यानी 75 25 220 220 डिग्री के अंतर बा कि ना बा? कितना का अंतर है? किनको नहीं समझ में आया इतना बात? पहले हाथ उठाइए। ये यहां 175 और यहां 45, तो दोनों के बीच में कौन डिग्री के अंतर है? तो यानी यहां से यहां जाइएगा तो 175 पुग जाएगा। 0 से 45 जाएगा तो ये 45, यानी 175 और 45 जोड़ेंगे तब ना अंतर पता चलेगा। तो जोड़े तो कितना आया? 220 आया। अब 1 डिग्री के अंतर पर कौ मिनट, तो 220 डिग्री के अंतर पर 4 गुना 220 यानी कि 088, यानी मिनट हो गया। मिनट में हो गया, घंटा में बदला जाए तो घंटा में 12 छक 72 ना। अभी और जाएगा, कितना चला जाए? 14 घंटा, 14 छक 84, यानी 14 घंटा 40। इतना किनको नहीं समझ, इसको घंटा में बदले हैं, कुछ नहीं किए हैं। फिर बतिया रही अपने में समझाएंगे, हम तो बतियाएंगे अपने में समझेगी। पहले हमसे समझ लो, घरे जाना, उनके घरे जाकर बैठ के 2 घंटा पढ़ना, सब खुशी का बात है। अभी समझ लो सब ना। तो ये 880 मिनट को घंटा में बदला जाएगा तो 14 घंटा 40 मिनट का अंतर होगा कि नहीं होगा? अब ये 14 घंटा 40 मिनट। अब सुनिए सवाल, दोपहर 12 बज रहा है, ठीक है, तो 45 पर क्या बजेगा? तो इतना, इसके किधर है? ये पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में है। जब पश्चिम में है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? तो 12 घंटा, 12 बज रहा है, 12 बजे घटाएंगे तो 12 बजे रात हो जाएगा। ये अभी 12 ही घंटा घटाए। ओकरा बाद हम क्या करेंगे? 2 घंटा 40 मिनट और घटाएंगे। रुकिए, तो 12 बजे रात हो गया, पहुंचा दिए रात में। 12 बजे दिन से क्या पहुंचा दिए? 12 बजे। अब 2 घंटा घटाइए, 10 रात, 10 रात। अभी 40 मिनट और बचल बा, घटाइए। 9:20 PM, 9:20 PM। जा क्या बज रहा होगा? 9:20 PM हो रहा होगा। समझ में आया बात? आप ही निकाल रहे हैं, हम आपका हेल्प किए हैं। 14 घंटा इसमें से घटाएंगे तो पहले हम 12 घंटा घटाएंगे, तो 12 में से 12 गल, 12 बजे रात पहुंचा गल। अब 12 बजे रात हो गल तो 2 घंटा और घटाएं, 10 घंटा, 10 बज गई। ओकरा बाद कहता ना 40 मिनट और घटाओ भाई, तो 9:20 रात हो गई। ये जवाब होगा। समझ में आ गया? चलिए एक सवाल और आप लोग बना दीजिए खुशी खुशी, ताकि हम आप लोग को छोड़ दें। 75 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर, बस सिंपल। ओकरा बाद एक और, 75 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर 100 घंटा में बोलिए। 60 से ऊपर है घंटा में जवाब दिए। आप जो बोलिएगा हम लिखेंगे। 2 घंटा, चलिए ठीक।
बनाइए बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं, जल्दी बनाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, सही बनाने के चक्कर में। 7 घंटा 20 मिनट, क्या बोल रहे हैं? 7 घंटा 4 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट। अच्छा ज्यादा हो गया, ये 2 घंटा चलिए, इतना अंतर हो गया। ठीक है, हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। बनाई हमरा लिखे पता बन गए का हाल बा बनता सीखी लोगन आयल बनी। आपका जवाब आया, कितना आया? 7 घंटा 20 मिनट। चलिए 7 घंटा 20 मिनट वाले हाथ उठाइए तो, अब 2 घंटा 40 मिनट वाले बना के देखते हैं। लड़की लोग पिछवा रही है, सीखो सब सीखो। ध्यान दीजिए, हमने कहा सीधे हम, ध्यान दीजिए प्लीज, अब बोर्ड की तरफ सब लोग देखिए, नहीं बनाइए कोई। 35 डिग्री ईस्ट है, 75 डिग्री वेस्ट है, तो 35 और 75 के बीच अंतर कितना हो गया? तो यहां से यहां, यानी 75 में से 5 80, 80 या 30 110। अब 110 डिग्री के अंतर भइल, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 110 डिग्री में यानी 444, यानी 440 मिनट, यानी कि घंटा में बदल जाओ तो 7 छक 42। हड़बड़ाइए नहीं, कहिए 440 मिनट जब अंतर आया तो फिर आप कैसे बनाए हैं भाई? इतना सिंपल सवाल है ना। प्लीज 0 डिग्री और 82 डिग्री ईस्ट के बीच अंतर बताओ। चलिए 0 डिग्री और 82 डिग्री के बीच का अंतर, 0 डिग्री और 82 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर, किनका जवाब आया है? बोले अभी, बोलिए तो। 5.5 घंटा। गलती भल तो क्लास से निकाल दे, उड़ाए के ना। चलो ठीक बा, 5.5 घंटा ही बोल दे बाणन। सुन लिया लोगन, बोल जाओ जी। 5 घंटा 40 मिनट, 28 मिनट। तो अभी भी क्लास में हमारा हीरोबाजी ना चलेला। सीख लिए हैं, कल समझाए थे पेड़ में फल लगता है, पेड़ झुक जाता है। सीख लिए हैं, कूल हो जाइए। एकदम कोशिश कीजिए कि थोड़ा 1 मिनट लेट से जवाब दे, सही जवाब दे। यही सिखाना है, नहीं तो परीक्षा में उड़ा के 4-5 गलती कीजिएगा। चलिए 2 जवाब आया, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 28 मिनट। 5 घंटा, चलिए 5 घंटा 30 मिनट वाले हाथ उठाइए। 5 घंटा 30 मिनट वाले देख लो हाल बनैल। 5 घंटा 28 मिनट वाले हाथ उठाइए। हो गया, सब बुड़बक लइका जितना लोग उठैल हाथ बुड़बक। सीखो सीखो। 0 डिग्री 82 डिग्री, तो 82 में क्या करेंगे? तो 4 दूना 8 चौका 6 पचे 5 घंटा 28 मिनट। 28 मिनट ना बच गए, 5 घंटा। अच्छा 0 डिग्री, एगो ऐसे एगो मजाक 0 डिग्री आधा डिग्री में कितना अंतर? 0 डिग्री आधा डिग्री में कितना? 2 मिनट। यानी हम कह दे इसी को 82.5 डिग्री ईस्ट के बीच कितना अंतर? 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच कितना अंतर? 5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट। और यही जो रेखा है, ये भारत का मानक समय रेखा है। यानी 0 डिग्री देशांतर से भारत के समय में कितना घंटा का अंतर होता है? और भारत ई है तो समय आगे होगा कि पीछे होगा? ई है तो आगे होगा, ईस्ट है तो आगे होगा। नहीं रट्टा मारे थे, क्या गुनाह किए हैं? यहां जवाब निकला कि नहीं निकला कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, 82.5 डिग्री हो गया, है ना। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट के बीच का समय अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। क्या होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 82.5 डिग्री जो है, यह भारत का मानक समय रेखा है, जो कहां से गुजर रहा है? कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री से। अब ये जितना टाइमिंग वाला हम खेल रहे हैं, वो कितना डिग्री से खेल रहे हैं? तो इसीलिए 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं।
ये टाइम लाइन रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्यवाहन रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। बात समझ में आएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पूरे विश्व का समय 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 चेक किया जाता है। समय का निर्धारण कितने डिग्री से? अब यही सवाल वो आपसे पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री ईस्ट के बीच या भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे या पीछे है? कितना आगे या पीछे है? लास्ट क्लास में बताए थे ना, इसको ग्रीनविच लाइन भी 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो यही सवाल बार बार पूछता है। निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? एक सवाल देके छोड़ देते हैं, घर पे जाके बनाइएगा। एक लिखिए जल्दी जल्दी। एक हवाई जहाज भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे, शाम 5:30 बजे उड़ान भरती है और उसे लंदन जाने में 5.5 घंटा का समय लगता है। 5.5 घंटा का समय लगता है। तो वह हवाई जहाज लंदन वहां के स्थानीय समयानुसार कितने बजे पहुंचेगी? आज हम जवाब नहीं सुनेंगे, कल आप लोग बना के लाइएगा। और ये यूपीएससी एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आज के लिए इतना, कोई बात नहीं समझ में घर पे जाइए 10 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है? और देख करके समझ के आइएगा। नहीं समझ में आए कल आके पहले ऑफिस में पूछ लीजिएगा, फिर क्लास में आइएगा। और इस सवाल को जरूर बना के लाइए।